हेलो एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ऐसी कंट्री की जहाँ बीचेस, माउंटेन्स एंड सफारी इन सभी का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ श्रीलंका की। आप इंडिया से श्रीलंका अप्रोक्स 26,000 में 6 से 7 दिन का ट्रिप करके आ सकते हैं। इस 26,000 में आपका इंक्लूड है फ्लाइट कॉस्ट, होटल कॉस्ट, वीजा, फूड कॉस्ट, सिम, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूड है। और ये होटल, फ्लाइट फेयर, सारा कुछ मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा इनके फेयर्स। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना और ऐसे ही ट्रैवल अपडेट, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको श्रीलंका ट्रैवल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। देखिए, श्रीलंका ट्रैवल करने के लिए बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 मंथ बची हो डेट ऑफ ट्रैवल से। सेकंड, आपके पास रिटर्न फ्लाइट टिकट्स होनी चाहिए। रिटर्न फ्लाइट मतलब जाने की और वापस लौटने की भी आपके पास पहले से फ्लाइट बुक होनी चाहिए। या फिर आप श्रीलंका से किसी और कंट्री में ट्रेवल करने वाले हैं तो उसकी आपके पास फ्लाइट टिकट होनी चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, बट इसके साथ अपनी होटल बुकिंग आप करके चले इंडिया से ही। और एक ट्रेवल इंश्योरेंस भी आप चाहे तो ले सकते हैं। ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, बट आप अपने सेफर साइड के लिए एक ट्रेवल इंश्योरेंस ले सकते हैं चाहे आप कहीं भी ट्रेवल करें, क्योंकि आप दूसरी कंट्री में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपके पास कम से कम ट्रेवल इंश्योरेंस होना चाहिए। और इसके अलावा बात करूँ वीजा की, तो इंडियन के लिए श्रीलंका का वीजा अभी फिलहाल फ्री है, बट उसके लिए आपको पहले ETA अप्लाई करना पड़ता है। ETA का मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन। ये ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। ये आप श्रीलंका निकलने से हफ्ते 10 दिन पहले अप्लाई कर सकते हैं। ये एक ऑनलाइन प्रोसेस होता है। वो कैसे अप्लाई करते हैं मैं आपको वीडियो के एंड में एक छोटा सा डेमो दे दूंगा, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है श्रीलंका ट्रेवल करने के लिए। इसके अलावा करेंसी के लिए आप इंडिया से US डॉलर लेके जा सकते हैं और वहाँ उसको श्रीलंकन रुपीस में कन्वर्ट करा सकते हैं। इंडिया का 1 रुपीज श्रीलंका के 3.6 रुपीज के बराबर होता है। तो आप चाहे तो इंडिया से USD कैरी कर लें और वहाँ पे जाके कन्वर्ट करा सकते हैं, या एयरपोर्ट में या फिर सिटी में किसी भी ऑथराइज फॉरेन एक्सचेंज से। नेक्स्ट बात करते हैं श्रीलंका के लिए आपको इंडिया की कौन कौन सी सिटी से डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है और उसकी कितनी कॉस्ट आती है। सबसे पहले बात करें दिल्ली से, तो आपको दिल्ली से कोलंबो के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है। ये 3.5 घंटे ले रही है। ये एयर इंडिया की है और इसका फेयर आ रहा है 25,713 रुपए अभी शो हो रहा है। और उसी के नीचे आपको श्रीलंकन एयरलाइन की भी मिल जाएगी जो आपको लगभग सेम टाइम ले रही है और ये है 29,315 रुपए की अभी शो हो रही है। तो ये दिल्ली से ऑप्शन है आपके पास। उसके अलावा मुंबई से बात करें तो मुंबई से भी आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल रही है जो 2.5 आवर ले रही है। ये विस्तारा एयरलाइन की है और इसका फेयर अभी शो हो रहा है 26,366 रुपए। और उसी के साथ आपको श्रीलंकन एयरलाइन की भी मिल रही है जो लगभग सेम टाइम ले रही है और इसका फेयर आ रहा है 25,554 रुपए। और उसके अलावा एक चीपेस्ट ऑप्शन भी अवेलेबल है मुंबई से, इंडिगो का, बट ये कनेक्टेड फ्लाइट है वाया चेन्नई। ये 17,133 रुपए शो हो रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, ये वाया चेन्नई आपको मिलेगी। और मैं आपको डायरेक्ट अभी चेन्नई से दिखा रहा हूँ। चेन्नई से आपको सबसे सस्ती फ्लाइट मिल रही है। ये श्रीलंकन एयरलाइन की शो हो रही है जो सिर्फ 1 घंटे 25 मिनट ले रही है। 13,398 रुपए इसका फेयर आ रहा है। और उसके अलावा आपको एयर इंडिया का भी ऑप्शन मिल जाता है जो लगभग सेम टाइम और सेम कॉस्ट पे आपको मिल रही है। तो आपको चेन्नई से काफी सारी श्रीलंका एयरलाइन की फ्लाइट मिल जाती है और सबसे सस्ती फ्लाइट भी आपको चेन्नई से शो हो रही है। और उसके अलावा मैं आपको बेंगलोर से दिखा रहा हूँ। ये 1.5 घंटे की फ्लाइट है। ये भी श्रीलंका एयरलाइन की है और ये 23,680 रुपए इसका फेयर आ रहा है। इसके अलावा इंडिगो भी है, लेकिन ये काफी कॉस्टली शो हो रही है 39,000 की। तो ये सारे आपके पास फ्लाइट के ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये सारे फ्लाइट के फेयर फ्लक्चुएट होते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। हो सकता है जब आप चेक करें, जब आप बुक करने जाएं तो आपको कम की भी दिख सकती है और ज्यादा की भी शो हो सकती है। तो ये मैं आपको एक एस्टिमेट के लिए फेयर दिखाया हूँ। और आपको कोलंबो के लिए सबसे सस्ती फ्लाइट चेन्नई से मिल रही है। तो आपको जो भी सिटी सुटेबल हो, आपको जो पास पड़े, आप वहां से अपनी फ्लाइट बुक कर सकते हैं। और आप कोलंबो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद, इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद, आपको एयरटेल, डायलॉग, हच ऐसी बहुत सी सिम कंपनी के काउंटर मिल जाएंगे। जिसका भी प्लान आपके लिए सुटेबल हो आप वो ले सकते हैं। एवरेज अगर आप 1 वीक का प्लान ले रहे हैं तो आपको लगभग 400 इंडियन रुपीस में आपको सिम मिल जाएगी। वो आप एयरपोर्ट से ले सकते हैं। उसके बाद कोलंबो एयरपोर्ट से सिटी लगभग 30 किलोमीटर दूर है। उसके लिए अगर आप चाहें तो टैक्सी ले सकते हैं जिसकी आपको 1,000 रुपीस के आसपास कॉस्ट आएगी, जो आपको होटल तक ड्रॉप कर देगी। इसके अलावा आपको लोकल ट्रांसपोर्ट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आप वहाँ पे लोकल बस ले सकते हैं। इसके लिए आपको एयरपोर्ट से थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा और लोकल बस से आपको 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे और आप 100 रुपीस के अंदर एयरपोर्ट से सिटी पहुंच जाएंगे। तो ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल आपके लिए ट्रांसपोर्ट के।
नेक्स्ट बात करते हैं आपको श्रीलंका में होटल कॉस्ट क्या आएगी, फूड कॉस्ट क्या आएगी और आपको वीजा कैसे मिलेगा। उससे पहले अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए होटल कॉस्ट की बात करूँ तो मैं आपको अभी कोलंबो के होटल्स के फेयर दिखा रहा हूँ जो आपको 1100-1200 से स्टार्ट हो जाते हैं और आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जिस रेंज का आपको होटल लेना वो ले सकते हैं। ये होटल्स आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बुक कर सकते हैं जहां भी आपको बेस्ट दिन मिले, बट होटल बुक करने से पहले उनके रिव्यूज एंड रेटिंग जरूर देख लें। इसके अलावा आपको इससे और भी अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए, इससे भी सस्ते होटल चाहिए हैं तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप हॉस्टल में स्टे कर सकते हैं। हॉस्टल आपको 600 to 700 से स्टार्ट हो जाते हैं, ये आप अभी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। आपको एक अच्छा हॉस्टल आपको 800 से 900 रुपए में आराम से मिल जाएगा पर नाइट के लिए। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, चाहे आप होटल ले लें चाहे आप हॉस्टल ले लें। पर जो भी आप होटल एंड हॉस्टल बुक करें इनको एक बार कंपेयर कर लें सारी बुकिंग साइट से, जहां भी आपको बेस्ट दिन मिले उनकी रिव्यूज एंड रेटिंग चेक करके ही अपना होटल बुक कर सकते हैं। इसके अलावा बात करूं फूड कॉस्ट की तो आपको श्रीलंका में पर पर्सन पर डे की फूड कॉस्ट अराउंड 1000 रुपीज आ सकती है। और इसके अलावा अगर आप वहाँ का लोकल फूड, स्ट्रीट फूड ट्राई करेंगे तो उसकी कॉस्ट आपको और भी कम आएगी। तो अगर आप 6 डे भी स्टे करते हैं तो आपकी फूड कॉस्ट अप्रोक्स 6000 रुपीज आएगी। इन सभी का टोटल, फ्लाइट, फूड, होटल, वीजा, सिम, इन सभी का टोटल मैं आपको वीडियो के एंड में कंप्लीट टोटल दिखाऊंगा जो अराउंड 26,000 रुपीज के आसपास होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको ETA कैसे अप्लाई करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है श्रीलंका ट्रिप करने के लिए। अभी मैं आपको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है इसका एक डेमो बताऊंगा। उसमें मैं जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जस्ट आपको दिखाने के लिए कि इस फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है। आप जब अपने लिए फॉर्म फिल करें तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालें, अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग डालें। ये सिर्फ मैं आपको एक डेमो दिखाने के लिए इन्फॉर्मेशन फिल करूंगा। सबसे पहले आपको ये साइट पे आना है srilankaevisa.lk। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वीजा अप्लाई करने के लिए। इसके बाद आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। अगर आप पहली बार इस साइट पे आए हैं और आपका अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से साइन अप कर ले। आपके जीमेल अकाउंट और आपके मोबाइल नंबर के थ्रू आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है जो भी आप रजिस्टर करेंगे। अभी आप जैसे ही OTP डाल के लॉगिन होंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। OTP आपके ईमेल एड्रेस पे आएगा। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे भी आप इंडिया ही आएगा, इंडिया से हैं अगर आप। यहाँ वीजा टाइप में आपका सेम यही रहेगा, नॉन रेसिडेंट। वीजा कंट्री में आपको अगर आप टूरिज्म के पर्पज से जा रहे हैं तो यहाँ पे टूरिस्ट सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट योर पर्पस में आपको साइट सीइंग एंड हॉलीडे सिलेक्ट करना है। सब वीजा टाइप में आपको 30 डेज सिंगल एंट्री वीजा आप कर सकते हैं। अब आपको 6 मंथ का, 1 ईयर, मल्टीपल जो भी आपको लेना वो ले सकते हैं। अपन 30 डेज सिंगल एंट्री वीजा ही लेंगे तो अपन 30 डेज सिलेक्ट करते हैं। टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, इसमें आपको आपका पासपोर्ट ऑर्डिनरी होता है, ऑर्डिनरी सिलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आपके जो डॉक्यूमेंट हो आप वही अपलोड करना। मैं जस्ट डेमो के लिए रैंडमली कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड करके बस दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे इस फॉर्म को फिल किया जाता है। ये मैंने फाइल अटैच कर दी, आपको भी इसी तरह अपनी फाइल अटैच करनी है। उसके नीचे है पासपोर्ट बायो पेज। यहाँ पे आपका जो मेन पेज होता है जिसमें आपका नाम, एड्रेस होता है, वो वाला पेज यहाँ अपलोड करना है। ये 2 मेन डॉक्यूमेंट्स है, देखो मैंने अटैच कर दिए हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना है। आ जाएगा। आपको यहाँ पे अपने पासपोर्ट की डिटेल्स डालनी है। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ। अभी आपको अपनी इंफॉर्मेशन ही सारी डालनी है और करेक्ट डालनी है आपको। आप 2-3 बार मिला के इसको करेक्ट डालें इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे आपके पासपोर्ट की इशू डेट डालनी है, जो जब भी आपका पासपोर्ट इशू हुआ हो ये आपके पासपोर्ट में मेंशन रहती है सारी इंफॉर्मेशन। आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट डाल दें, वो भी आपके पासपोर्ट में मेंशन रहती है। उसके बाद आपका नाम, सरनेम, सारा कुछ मिला लें अपने पासपोर्ट में जो है वैसा ही इसमें फिल होना चाहिए। फिर आगे आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है। जो ईमेल एड्रेस आप यूज करते हो वो एक्यूरेट डालना है इसमें, क्योंकि इसी में आपको ETA आएगा। उसके बाद आपको नीचे अपना कंट्री कोड सिलेक्ट करना है। जैसे इंडिया का +91 लगता है तो आपको इंडिया सिलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दें।
ये जितना भी स्टार बने हैं रेड स्टार, ये मैंडेटरी है, इसको आपको फिल करना है, अदरवाइज बाकी चीजें आप छोड़ सकते हैं। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ अराइवल इन श्रीलंका, जिस दिन आप श्रीलंका पहुंचने वाले हैं वो आप डेट सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे कम से कम 7-10 दिन पहले ही इसको अप्लाई कर दें। पोर्ट एंट्री, आप जिस पोर्ट में एंटर होने वाले हैं वो पोर्ट का नाम यहाँ फिल करना है। ये कोलंबो का एयरपोर्ट ये है, अपन इसको सिलेक्ट कर लिए। आप श्रीलंका में कहाँ स्टे करने वाले हैं, होम स्टे, होटल, लॉज, जहाँ भी स्टे करने वाले हैं वो सिलेक्ट कर लें। डेट ऑफ प्रोपोज डिपार्चर, जिस दिन आप एग्जिट होंगे श्रीलंका से वो डेट डालनी है आपको। जिस दिन आपकी रिटर्न फ्लाइट होगी या फिर आप कहीं और ट्रेवल करने वाले हैं तो वो डेट डाल दें यहाँ पे। अब यहाँ पे आप जिस सिटी में, जिस होटल में रुकने वाले हैं उसकी डिटेल डाल दें। मैं यहाँ रेंडमली अभी कोलंबो डाल दे रहा हूँ। आप सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट डालना, मैं जस्ट आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ। जहाँ भी आप रुकेंगे, जिस सिटी में भी जाएंगे उसके हिसाब से आपको डिटेल डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना है। अभी आपका फाइनल पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ती है। वीजा तो फ्री है बट आपको कुछ सर्विस चार्ज पे करना पड़ रहा है जो $10 का है। ये आपको इंडियन रुपीस में लगभग 820 रुपए के आसपास होता है। ये आपको पे करना पड़ेगा और ये पे करने के बाद आपको 3 से 4 दिनों में आपके मेल के थ्रू आपको ETA मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको ETA के लिए अप्लाई करना है। अभी मैं टोटल कॉस्ट की बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ फ्लाइट कॉस्ट की। मैंने आपको मल्टीपल सिटी से फ्लाइट दिखाई है, डिफरेंट सिटी से इंडिया की। आपको सबसे सस्ती फ्लाइट मिल रही है चेन्नई से। आप चेन्नई से लेना चाहें तो आप चेन्नई से ले सकते हैं, जो आपको 13 से 14 हजार के बीच में आने और जाने की फ्लाइट कॉस्ट आ रही है। अगर आप दिल्ली या मुंबई से लेते हैं तो आपको 20 से 25 हजार के आसपास फ्लाइट कॉस्ट आएगी। ये एक बजट प्लान आपको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे सस्ती फ्लाइट टिकट मिल रही है आपको चेन्नई से। मैं वो कंसीडर करता हूँ 14 हजार पे आपकी फ्लाइट कॉस्ट हो गई। होटल कॉस्ट की मैंने आपको बताया कि आपको 600-700 रुपए में आपको आराम से अच्छे हॉस्टल मिल जाते हैं। अगर आप 800-900 रुपए का भी एक होटल लेते हैं तो 6 दिनों की कॉस्ट लगभग उसकी 5000 रुपए आपकी होटल की आएगी। उसके बाद वीजा फीस तो आपकी कुछ नहीं है, लेकिन आपको वीजा अप्लाई करने का जो चार्ज है वो आपको $10 पे करना पड़ेगा, जो लगभग 820 रुपए करीब होता है। और अगर फूड कॉस्ट की बात करूँ तो अगर आप पर डे की आपकी 1000 रुपीज फूड कॉस्ट भी आ रही है तो आपकी 6 डे में 6000 आपकी फूड कॉस्ट आएगी। और इसके अलावा आपको सिम आराम से 400 के आसपास में वीक के लिए मिल जाएगी। तो इन सभी चीजों का अगर आप टोटल करेंगे तो 26,000 के आसपास होता है। इसमें जो आप एक्टिविटी करेंगे, आपका ट्रांसपोर्टेशन, वो बस ऐड नहीं है, बाकी चीजें मैंने आपको इसमें इंक्लूड कर दी है। तो इस कॉस्ट में आप इंडिया से श्रीलंका ट्रेवल कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।